सच ही कहते हैं, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कितनी ही बार जीवन की विषम परिस्थितियां हमें टूटता हुआ महसूस कराती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही परिस्थितियां हमारी सबसे बड़ी सीख और सफलता की नींव बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विश्वास का सफर। कैसे हर मुश्किल घड़ी, हर आंसू और हर असफलता के पीछे भगवान की एक बेहतर योजना काम कर रही होती है। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा संदेश। दोस्तों, हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई विषम परिस्थिति आती है और हम झट से ईश्वर को उल्हाना देना शुरू कर देते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालातों में ना डाला होता तो हम कामयाब नहीं हो पाते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वो ज्यादा बढ़ती हैं। खामोश रहने से यह परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सब्र करने से यह परेशानियां खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से ये परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले गए हैं तो यह समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं तुम्हें इस कठिनाई से पार भी लगाएंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करो जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी हो सकती है। चलिए अब इस गहरी बात को हम एक छोटी और सच्ची घटना से बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक भक्त रोज मंदिर जाता, श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता। उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन कहने लगा, हे प्रभु आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हो, ऐसा करें कि आप घूम फिर आएं, मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, पुकार करे, और जब तुम कुछ भी सही गलत होते देखो फिर भी तुम सब कुछ चुप रहकर सुनते रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहां खड़ा कर स्वयं चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि हे प्रभु इस बार मुझे धंधे में फायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर वह जैसे ही जाने लगा उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोक कर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हो गया कि तुम जो हो रहा है केवल उसे देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मेरे पास पत्नी के इलाज के पैसे नहीं हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नजर धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने पर्स उठाया
और उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की और उधर आपने चमत्कार भी कर दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से जाने लगा। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का यहाँ गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि यह तो उस सेठ से गलती से गिर गया है। लेकिन भगवान की बात का स्मरण कर चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश जाने वाला था। वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो जाए। जब व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि किसी ने मंदिर से मेरा पर्स चुरा लिया है। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स कहीं छिपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़े कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। यह व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने चली गई। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम उनको सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर लोगों को लूट कर सीधे तरीके से धन अर्जित करा। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज होता तो अनजाने में ही सही उसे उसका पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसों के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए वह धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वह गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी के इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है। जिस जहाज से वह यात्रा करने वाला था वह जहाज डूबने वाला है। अगर वह आज जेल में चला जाता तो सफर नहीं कर पाता और वह समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। तुमने अब सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब वह भक्त अपनी गलती पर पछताने लगा और सोचने लगा कि सच ही कहते हैं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मद् भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का बुरा कभी नहीं होने देते। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने खोजते हैं। कान्हा कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह संदेश और कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।